तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि क्लास 9th के जो सिलेबस चेंज हुआ है, मेजरली मैथ्स में क्या चेंजिंग आई है उसमें। ठीक है, तो जो बच्चे 8th से 9th में मूव कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 3 सब्जेक्ट यानी साइंस, मैथ और सोशल साइंस, इनमें चेंजिंग हुई है न्यू सिलेबस में। मेजरली इस वीडियो में हम मैथ्स की बात करेंगे। ठीक है, मैथ्स में क्या बदलाव हुआ है ये हम देखेंगे। अब मैं इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड करके समझाऊंगा। पहला, क्या आपका सेम रहा है सिलेबस में। ठीक है, दूसरा, क्या ऐड हुआ है। ठीक है, और थर्ड, कौन सी क्लास का पोर्शन आपके में ऐड हुआ है, क्योंकि 10th और 11th की मैथ्स से कुछ टॉपिक्स लेके इसमें ऐड करे गए हैं। 10th का मेजर है, 11th का माइनर है। ठीक है, अब ये वाला जो PDF है ये आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, बट मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा उन्हीं पेजों को जो कि मैं इसमें समझा रहा हूँ। तो मैथ वाला पोर्शन हमें 48 पेज पे मिलेगा इसके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला हमारा जो चैप्टर आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, मेनली हमारे जो पुरानी बुक था उसमें 3rd चैप्टर था, लेकिन इस बार में स्टार्टिंग में दिया गया है। अब इसके जो पहले शुरुआत के 2 पॉइंट है, यानी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका पुराना सेम चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बाकी की ये जो 2 पॉइंट है, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट, ये आपके क्लास 10 से पिक करा गया है। ठीक है, ये ज़्यादा टफ नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ते हैं इसमें, बहुत ईजी है, आराम से कवर आप कर लोगे। ठीक है, अगला अगर बढ़े हम तो चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इस बार 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहले क्या था कि पूरा पॉलिनोमियल का टॉपिक आपके पूरे एक चैप्टर में रहता था, उसमें पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन, काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सारे रहते थे, और उनकी आइडेंटिटीज़ यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की आइडेंटिटीज़ भी होती थी। इस बार इसको 2 पार्ट में कर दिया है। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन और कुछ उसके कह सकते हो बेसिक्स है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एंड एप्लीकेशन, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न। ठीक है, 8th में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा इन सब के बारे में। मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके, फिर लीनियर रिलेशनशिप, विजुअल लीनियर रिलेशनशिप, ये सब पुराना आपका हो गया। ठीक है, अब ये जो है विजुअल वाला पॉइंट थोड़ा ऐड नया हो रहा है, और ये जो स्लोप वाला पॉइंट है ना, ये क्लास 11 से ऐड हो रहा है आपका। ठीक है, क्लास 11th में स्लोप के बारे में पढ़ते हैं, ना 10th में ना 9th में, तो ये ऐड हो रहा है। ज़्यादा टफ नहीं होगा, बेसिक ही इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े तो अपना अगला चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑफ नंबर लाइन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स प्रूफ। फिर आता है रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, और इंट्रोडक्शन ऑफ इरेशनल। तो ये जो पार्ट है इतना, ये आपका सेम है जो कि पुरानी बुक में था। ठीक है, ये जो 2 पार्ट है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2 एंड √3, और साथ में स्क्वायर रूट स्पायरल। ठीक है, ये दोनों आपका क्लास 10th का इंक्लूड हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, क्लास 10th। ठीक, स्पायरल आई थिंक आपके 9th में पहले भी था। ठीक है, ये पहले का, ये वाला जो मेन पॉइंट है ना, प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी, ये आपका 10th का इन्वॉल्व हो रहा है इस बार। अगला अगर हम बढ़े तो अगला आता है हमारा इक्लूड ज्योमेट्री। ये सेम है पूरा, जो आपकी बुक में रहता ही रहता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में ये ऐड ऑन हो रहा है बस। 5th, लाइन्स एंड एंगल्स, ये पूरा 100% सेम है, कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये पूरा चाहो तो आप किसी की पुरानी बुक लेके इसको पढ़ सकते हो एज इट इज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। रे एंड एंगल्स, मेजर्स ऑफ एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स वही लीनियर पेयर वगैरह, एडजेसेंट वगैरह आता है। थ्योरम एंड एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस, ये सेम है पूरा। ठीक है, फिर चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये पूरा नया है, ये आपकी पुरानी बुक में नहीं था, ये पूरा नया ऐड हो रहा है। अब इसमें क्या है, जो इतना पार्ट है ना, ये क्लास 10th का है। ठीक है, AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें है। जैसे सीक्वेंस को समझोगे आप, फिर जनरल रूल समझोगे सीक्वेंस के, फिर रूल्स ऑफ सीक्वेंस, वही चीज़ आ रहा है, फिर AP मेन है, और इसका सम, ये क्लास 10th का सारा हो रहा है। और फिर ये वाला जो पार्ट आता है हमारा GP, ये हमारा क्लास 11th का टॉपिक है, जो कि आपके 9th में इस बार इन्वॉल्व करा जा रहा है। ठीक है, GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जब पढ़ोगे तो अच्छे से समझ जाओगे, कोई टफ उतना नहीं है, हल्का फुल्का बस थोड़ा सा लेवल अप हो गया है। अगला आता है 7th चैप्टर। ठीक है, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स, ये पूरा सेम है, ये भी आप एज इट इज़ किसी की पुरानी बुक लेके आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आपका जो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़ते थे ना, SSS, SAS, ठीक है, ASA हो गया, फिर AAS हो गया, फिर RHS, ये सारा आपका सेम रहेगा। ठीक है, RHS फिलहाल इसमें मुझे कहीं लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, बट मे बी सही हो इसमें। ठीक,
फिर आगे अगर हम बढ़े तो अगला चैप्टर आता है हमारा मेंसुरेशन एंड एरिया। मेंसुरेशन में एरिया एंड पेरीमीटर, ये दो चीज़। पुरानी बुक में क्या था, खाली हीरोन्स फार्मूला था उसमें, ठीक है, तो हलवा था ये चैप्टर। लेकिन इस बार हीरोन्स के साथ देखोगे ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई है। पेरीमीटर शेप्स, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, ये 10th का है, ठीक है। एरिया ऑफ शेप, स्क्वायरिंग ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला भी 10th का इंक्लूड करा गया है। हीरोन्स फार्मूला इन स्पेशल केस, ठीक है। ब्रह्मगुप्ता फार्मूला ऑफ साइक्लिक फोरगॉन्स। तो देखा जाए तो ये वाले जो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्लास 10th का इंक्लूड है। बाकी ये सारे जो एक्स्ट्रा है ये ऐड ऑन हो रखा है। हीरोन्स फार्मूला वाला जो पार्ट है पुराना है, ठीक। अब आगे अगर हम बढ़े तो अगला आता है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। मैंने बोला था इस बार पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये दूसरा पार्ट है। इसमें आप आइडेंटिटीज़ जो फॉर्मूले पढ़ते हो ना, a+b का होल स्क्वायर, वो सारे फॉर्मूले इसमें इंक्लूड है। विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज़ वगैरह आएगा, फैक्टराइजेशन पढ़ोगे, फिर मोर आइडेंटिटीज़ यानी और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज़ होते हैं वो पढ़ोगे। इसमें आप फैक्टराइजेशन, फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटी, सिंप्लीफाइंग रैशनल एक्सप्रेशन, ये सिंपल पूरा वही है। हल्का फुल्का थोड़ा सा फ़र्क करा गया है। जो आपका चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल, उसी को 2 पार्ट में डिवाइड करके ये पार्ट 2 डाला गया है, जिसमें खाली आप आइडेंटिटीज़ पर फोकस करोगे, ठीक है। अगला आता है 10th, फोरगॉन्स यानी कोऑर्डिनेटर। ये इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम सेम है, रिलेटेड टू द पैरेललोग्राम्स एंड देयर प्रूफ सेम है। ये मिड पॉइंट थ्योरम सेम है। अंडरस्टैंडिंग नोशन एंड सेंट्रल साइमेट्रिक कॉन्टेक्चुअल, ये थोड़ा नया हो सकता है, बाकी सारा आपका ये सेम आ रखा है, ठीक है। हल्का फुल्का इसमें चेंज होगा, बाकी पूरा सेम है। फिर अगले पे मूव करें तो सर्कल में भी आपका कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें लास्ट का थोड़ा सा फ़र्क है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ यूज़ ऑफ सर्कल्स, डेफिनेशंस, कॉर्ड एंड द एंगल सबटेंडेड, मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये पूरा आपका पुराना है, सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो है ना, सबटेंडेड एंगल बाय एन आर्क और साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट, तो ये सबटेंडेड वाला मेन पॉइंट है ना, ये क्लास 10 से इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। बाकी ये वाला जो पॉइंट है आपका, क्या हो रहा है ये, 1 मिनट, ये पूरा 10th का है। साइक्लिसिटी वाला जो है ये भी ज़्यादा वो नहीं है, ये आपका 9th का ही है। ये वाला आप कह सकते हो 9th का ही इंक्लूडेड है, ठीक है। साइक्लिक जो सर्कल वगैरह पढ़ते हैं वो, मतलब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इसमें आता है, वो चीज़ है, ठीक। फिर आगे अगर हम बढ़े तो अगला आता है हमारा लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है, ये ज़्यादातर आपका 9th का ही है जो आप पढ़ते हो, उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया और थोड़ा बहुत 10th का इंट्रोडक्शन इसमें डाला गया। इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सेम है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सेम है। स्लोप ये 11th का आएगा, स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म दिस, ठीक है। ये वाला आपका 11th का इंक्लूड है इसमें, ठीक है। फिर आगे बढ़े, ड्राइंग ऑफ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन सेम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सेम है। ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर, यहाँ से आपका 10th का यहाँ पे पोर्शन इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ग्राफिक मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर नेचर एंड सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर लीनियर इक्वेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, यहाँ से आपका क्लास 10th का पोर्शन इसमें इंक्लूड करा गया इस बार, ठीक है। तो समझ गए होगे आप ये। फिर अगला बढ़ते हैं हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 13, मेजुरेशन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है, ये आपका जो पुराना चल रहा था वही है। सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ शेप इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर एंड द राइट सर्कुलर कोन, सेम है जो आपका पुरानी बुक में था वही था, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बाकी कुछ इसमें फ़र्क नहीं है। 10th में होता है, इन्हीं शेपों को जोड़ के निकालना पड़ता है। आगे बढ़े हम, स्टैटिस्टिक्स, ये एज इट इज़ सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, जो आपका पुराना था वही है। प्रोबेबिलिटीज़ पहले ये हटा दिया गया था, लेकिन अब दोबारा इसको डाल दिया गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी स्केल, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज़, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ एंड रिप्रेजेंटेशन, ये इस बार ऐड हुआ है। ये पहले भी था मगर हटा दिया गया था, फिर अब दोबारा इसको डाला गया है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है। तो ये 15 चैप्टर है। अगर आप चाहते हो कि इसके मैं स्क्रीनशॉट्स ग्रुप पे अपलोड कर दूँ तो कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसके फ़ोटोज़ डाल दूँगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड करके इसके हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आप देखोगे इसमें अगर, तो हम यहाँ से अगर लिखा लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्टिंग का पार्ट, फिर पॉलिनोमियल, ठीक है, नंबर सिस्टम, और सबसे मेन इक्लूड्स और लाइन, जो एग्जैक्टली पूरे सेम चल रहे हैं। 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, ठीक है, इनको आप अभी स्टार्ट कर सकते हो। 7th चैप्टर ट्राइंगल्स, और ये भी कहाँ गया ट्राइंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स छूट गया शायद,
ये रहा लाइन्स एंड एंगल्स, हाँ मैंने मार्क करा था। तो फोर्थ लाइन्स एंड एंगल्स, फिर ये वाला चैप्टर 7 ट्राइंगल, फिर मेंसुरेशन अभी के लिए आप छोड़ देना। फिर ये सेकंड 9th चैप्टर पॉलिनोमियल, एंड देन क्वाड्रिलेटरल ये वाला, ये आप पुरानी बुक लेके स्टार्ट कर सकते हो करना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन रहने देना अभी के लिए। ये सरफेस एरिया वाला आप कर सकते हो स्टार्ट, और स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी पीडीएफ आप ऑनलाइन भी लिखा सकते हो।